हेलो गाइज, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज एक हॉरर मूवी की कहानी। भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काल कोठरी का हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। गांव वाले रात के समय उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। रवि और उसके दोस्त सुमित, नीरज और कविता ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। सारे युवाओं को डर जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। एक ठंडी सर्द रात को वे अपने साथ टॉर्च और कुछ खाने पीने के सामान लेकर हवेली की ओर चले गए। हवेली के पास पहुंचते ही चारों ने महसूस किया कि वहां की हवा अजीब तरीके से भारी है। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लटका हुआ था, लेकिन वह ताला हल्के धक्के से खुल गया। यह देखकर सभी का दिल एक पल के लिए धड़क उठा, लेकिन रवि ने उन्हें शांत रहने को कहा। अंदर घुसते ही चारों ने देखा कि पूरा कमरा मकड़ी के जालों और धूल से भरा हुआ था। वहाँ एक पुरानी घड़ी थी जो बंद पड़ी थी, लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंचे घड़ी अचानक चालू हो गई और 12 बजने लगी। घड़ी की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। कविता ने डरते हुए कहा, यह कोई अच्छा संकेत नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि ने कहा, हम यहाँ सच जानने आए हैं, अगर वापस चले गए तो कुछ अधूरा रह जाएगा। वे हवेली के कमरे में गए। वहां दीवारों पर खून से कुछ अजीब निशान बने हुए। तभी सुमित ने देखा कि एक कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। उसने वह डायरी उठाई और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश करेगा वह अपने जीवन के साथ हाथ धो बैठेगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक लड़की की तस्वीर थी। अचानक उस तस्वीर से जोरदार चीख सुनाई दी। सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर वह लड़की की परछाई दिखाई दे रही थी। अब चारों के होश उड़ गए। नीरज ने डरते हुए पूछा, यह सब हो क्या रहा है? तभी एक धीमी और ठंडी आवाज सुनाई दी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चारों ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। सुमित ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उस आवाज ने जवाब दिया, यह मेरी हवेली है, मैं यहाँ 50 सालों से कैद हूँ। जो भी मुझे परेशान करता है मैं उसे हमेशा के लिए चुप करा देती हूँ। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए और एक तेज हवा पूरे कमरे में गूंजने लगी। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए और एक तेज हवा पूरे कमरे में गूंजने लगी। चारों ने बचने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन हर दरवाज़ा बंद हो चुका था। तभी रवि को याद आया कि डायरी में एक मंत्र लिखा था। उसने वह मंत्र जोर से पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही हवेली में सब कुछ शांत हो गया। दरवाजे खुल गए और चारों तेजी से बाहर भागे। बाहर आते ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी। गांव लौटने के बाद चारों ने तय किया कि वे इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करेंगे, लेकिन उनके दिल में यह सवाल हमेशा के लिए रह गया कि वह आवाज़ कौन थी और हवेली अचानक गायब क्यों हो गई। अतः लेकिन रहस्य बरकरार है अभी तक।